बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह इजराइल ने एक MiG-21 जहाज़ हासिल किया था। ये जहाज़ इजराइल की एयरफोर्स ने इराक की एयरफोर्स से हासिल किया था। एक इराकी पायलट जिसने डिफेक्ट किया था अपनी एयरफोर्स से, और वो ये जहाज़ इजराइल ले गया था। इस जहाज़ को इजराइलीज ने 007 का नंबर दिया था। ब्रिटिश एक्टर शॉन कॉनरी, जिन्होंने पहली दफ़ा बॉन्ड का किरदार अदा किया था, इस जहाज़ के ऊपर आए और उन्होंने इस जहाज़ के साथ तस्वीरें बनाई। और उसकी रीज़न ये थी कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इस जहाज़ को बहुत तगदो के बाद जो है वो हासिल किया था। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन डायमंड का। इस ऑपरेशन डायमंड के जरिए से इजराइलीज ने इस जहाज़ को इराक से हासिल किया था। लेकिन ये वाहिद जहाज़ नहीं था और मोस्ट मॉडर्न जहाज़ भी नहीं था जिसको इजराइलीज ने जो है वो अपने एडवर्सरी से हासिल किया था। मैंने उसी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इजराइलीज ने एक YAK 11 जहाज़ जो है वो भी हासिल किया था इजिप्ट से। उसमें भी एक पायलट जो था वो डिफेक्ट करके इजराइल अपना जहाज़ ले आया था। लेकिन इजराइलीज की जो सबसे बड़ी कामयाबी समझी जाती है ना इस मामले में, वो उनका एक बैच ऑफ MiG-29 को हासिल करना था। उसकी रीजन ये है कि MiG-29 डेफिनेटली MiG-21 से बहुत ज्यादा जबरदस्त जहाज है, और इजराइल की एयरफोर्स के जितने भी एडवर्सरीज उसके नजदीक थे उनमें सबसे बेहतरीन जहाज जो था वो ये MiG-29 था। और इसको हासिल करके इसके ऊपर स्टडी करना, अपने पायलट्स को उसके अगेंस्ट ट्रेनिंग देना, ये इजरायली एयरफोर्स और इजरायली इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कामयाबी समझी जाती है। 90 की दहाई में इजराइल की एयरफोर्स ने MiG-29 का एक स्मॉल बैच जो है उसको हासिल करने में कामयाब रहा। इजराइल की एयरफोर्स ने इस जहाज के जरिए से अपने पायलट्स की ट्रेनिंग की। डिसिमिलर एयर कॉम्बैट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया। डिसिमिलर एयर कॉम्बैट बेसिकली इस चीज को कहते हैं कि आप मुख्तलिफ किस्म के जहाजों को एक कॉम्बैट के अंदर झोंक देते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के जहाज डॉग फाइट के जरिए से एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जो है वो नोट डाउन करते हैं और अपने पायलट्स को जो है वो इस हवाले से ट्रेनिंग देते हैं। MiG-29 को हासिल करने का मेन मकसद ये था कि 90 की दहाई के अंदर ही ईरान और सीरिया, जो कि दोनों इस वक्त इजराइल के एडवर्सरी समझे जाते हैं, उनके पास ये MiG-29 जहाज जो है वो आ गया था। ईरान के पास इन MiG-29 जहाजों के आ जाने का मतलब ये था कि इससे पहले जो ईरान के पास F-14 जहाज थे, ये उनसे बहुत ज्यादा बेहतर जहाज हैं। ठीक है, F-14 की अपनी कुछ खसूसियात हैं, जैसा कि उसके पास जो फिनिक्स मिसाइल था वो कि एक बहुत लंबी रेंज वाला मिसाइल है, लेकिन फिर भी ओवरऑल MiG-29 जहाज बहुत से मामलात के अंदर F-14 जहाज से एक बेहतर जहाज है। और उसकी एक रीजन ये कि MiG-29 जो ईरान के पास इस्तेमाल हो रहे हैं वो बहुत बाद में जाके जो है वो बिल्ड किए गए, उनको मैन्युफैक्चर किया गया, तो उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो ईरान के F-14 से बहुत बेहतर है। और सीरिया की सूरत में अगर आप बात करें तो इन MiG-29 का सीरिया की एयरफोर्स के पास आ जाने का मतलब यह है कि इससे पहले जो सीरियन एयरफोर्स MiG जहाज इस्तेमाल कर रही थी ये उनसे बहुत बड़ा अपग्रेड था। तो इजराइल के लिए ये एक चैलेंज बन गया हुआ था, क्योंकि इससे पहले इजरायलीज का जो मुकाबला होता था वो सीरिया के MiG-23 फ्लॉगर जहाजों से था। और MiG-23 फ्लॉगर जहाज भी इजरायलीज ने 1989 के अंदर हासिल कर लिया था, जब एक सीरिया के पायलट ने डिफेक्ट किया और वो अपना MiG-23 जहाज इजराइल ले गया। तो आप कह सकते हैं कि इजराइल के पास ऑलमोस्ट तमाम किस्म के वो जहाज मौजूद थे जो उनके एडवर्सरी यूज कर रहे थे। अब MiG-29 जब इजराइल के एडवर्सरी के पास आ गया तो इस जहाज को हासिल करना भी इजराइल के लिए एक चैलेंज बन गया। इसको स्टडी करना, इसके ऊपर अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देना, क्योंकि एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर MiG-29 जहाज MiG-23 जहाज से बहुत ज्यादा बेहतर था। न सिर्फ MiG-23 से, बल्कि आप कह सकते हैं कि F-15 और F-16 जो कि उस वक्त की इजरायली एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी उनके मुकाबले का जहाज था। इस वजह से MiG-29 को हासिल करना इजराइल के लिए बहुत जरूरी हो चुका हुआ था। इजराइल की एयरफोर्स ऑफिशियली ये मानती है कि उनके पास पहला MiG-29 सिंगल सीट जहाज अप्रैल 1997 में आ चुका था, और 1997 के अंदर ही उन्होंने इस जहाज के ऊपर अपनी ट्रेनिंग, वेपन टेस्टिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दी थी। और इस जहाज को, जिसको कहते हैं ना अंदर से उधेड़ के रख देना, इजराइल के पायलट्स और इंजीनियर्स ने इस जहाज को अंदर से जो है वो उधेड़ के रख दिया था और इसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। इसके ऊपर अपनी फ्लाइंग टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। अपने पायलट्स को, अपने जहाजों को इसके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इजराइल ने कभी ये तो नहीं बताया कि उन्होंने ये MiG-29 जहाज कहां से हासिल किए थे, लेकिन एक बात समझी जाती है कि इजराइल ने ये जहाज पोलैंड की एयरफोर्स से हासिल किए थे, क्योंकि बहुत से इनसाइडर्स ये बताते हैं कि जो जहाज उन्होंने इजराइल के अंदर देखा था उसकी पेंट स्कीम पोलैंड के MiG-29 जहाजों के जैसी थी। और ठीक है, इस जहाज के ऊपर जो पॉलिश एयरफोर्स के जो मार्किंग्स थे उनको कंसील कर लिया गया था, उनका पेंट खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कई निशानात ऐसे रह जाते हैं जिनसे आप ये बता देते हैं कि ये जहाज किस एयरफोर्स के अंडर इस्तेमाल हुआ हुआ है और इस जहाज के ऊपर किस एयरफोर्स की मार्किंग जो है वो पहले से मौजूद थी। और कई बातें ये भी बताई जाती हैं कि इन जहाजों को इजराइल के अंदर नॉन इजरायली पायलट्स ने इस्तेमाल किया था, फ्लाई किया था। कुछ इजरायली पायलट्स ने भी इस जहाज को फ्लाई किया था, लेकिन ज्यादातर इन जहाजों को इजराइल के पायलट्स के साथ साथ फॉरेन पायलट्स ने भी इस्तेमाल किया था और इजरायली पायलट्स को इन जहाजों के ऊपर ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि
डेफिनेटली इन जहाज़ों के ऊपर इजरायली पायलट्स जो थे वो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे और वो इस जहाज का ऑप्टिमम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एक जहाज के टैक्टिक्स जो है वो एक एयरफोर्स बहुत ज़्यादा देर बाद जो है वो डिवाइस करती है, उस जहाज का इस्तेमाल करती है, फिर उसके पायलट्स उस जहाज के ऊपर अपने टैक्टिक्स जो है वो बनाते हैं। तो इजराइल की एयरफोर्स कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर MiG-29 के टैक्टिक्स जो है वो डिवाइस नहीं कर सकती थी। इस वजह से भी फॉरेन पायलट्स की मदद जो है वो हासिल की गई, ताकि जब इजराइल ने अपने F-16 और F-15 को इस MiG-29 के खिलाफ इस्तेमाल करना था तो उस वक्त MiG-29 के बेहतर पायलट्स जो हैं वो उसको उड़ा रहे हों, ताकि आपके पायलट्स को ट्रेनिंग जो है वो सख्त से सख्त मिले। फिर शुरू के अंदर इस जहाज को इजरायलीज के लिए उड़ाना इस वजह से भी मुश्किल था क्योंकि इस जहाज के जितने भी कंट्रोल्स थे, इस जहाज का जितना भी स्टडी मटेरियल था, वो सारे का सारा रशियन जुबान के अंदर लिखा हुआ था और इतनी जल्दी कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर तो इजरायलीज इस जहाज को रशियन लैंग्वेज के साथ नहीं समझ सकते थे। इस वजह से भी फॉरेन पायलट्स का इस जहाज के साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिन इजरायली पायलट्स ने इस MiG-29 को F-15 और F-16 के खिलाफ इस्तेमाल किया था, उनका कहना यह था कि MiG-29 F-16 और F-15 के खिलाफ एक सीरियस ओपोनेंट है और MiG-29 के परफॉर्मेंस इन अमेरिकन जहाज़ों के अगेंस्ट बहुत अच्छी रही। MiG-29 के जो इंजन थे वो इस जहाज को बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट टू वेट रेशो फराहम करते थे और F-15 और F-16 के पायलट्स को इस जहाज के खिलाफ एयर कॉम्बैट के अंदर बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। इजरायलीज ने इस जहाज के बारे में कुछ और जो चीज़ें बताई, उनके अंदर एक तो इसका रेडार था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि एक अच्छा और डिसेंट रेडार था, लेकिन इजरायली पायलट्स का कहना यह था कि वेस्टर्न रेडार्स के मुकाबले में MiG-29 का रेडार जो है वो को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और उस वक्त के वेस्टर्न रेडार्स जो F-16 और F-15 में लगे हुए थे, उनकी परफॉर्मेंस इस MiG-29 के रेडार से बहुत ज्यादा बेहतर थी। लेकिन MiG-29 को एक ऐसा एडवांटेज हासिल था जो कि F-16 और F-15 को बिल्कुल भी नहीं था और वो था IRST का। रशियंस अपने जहाजों के अंदर IRST बहुत देर से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। Su-27, MiG-29 दो ऐसे जहाज हैं जो कि बहुत ज्यादा देर तक रशिया की एयरफोर्स के साथ रहे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिकन जहाजों के अंदर IRST जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब अमेरिकन ने F-35 के अंदर इंटीग्रेटेड IRST सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन इससे पहले जितने भी ये अमेरिकन लेगेसी जहाज थे, F-15, F-16, F-18, इनके अंदर ये IRST सिस्टम नहीं इस्तेमाल किया जाता था और ये एक ऐसा एडवांटेज था जो इस MiG-29 को हासिल था, क्योंकि MiG-29 के अंदर एक इंटीग्रेटेड IRST सिस्टम लगा हुआ था। ये IRST सिस्टम टारगेट को उसके हीट सिग्नेचर से जो है वो आइडेंटिफाई करता है। इसके अंदर आपको रेडार इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आपका रेडार बंद भी हो तो IRST सिस्टम स्टेल्थली जो है वो दुश्मन के टारगेट्स को ट्रैक करता रहता है। जहाज का रेडार अगर बंद भी कर दिया जाए तो ये IRST सिस्टम्स दुश्मन के टारगेट्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है और ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इजरायलीज ने इस जहाज के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। उनका कहना यह था कि MiG-29 का जो एक बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि इस जहाज के साथ एयर टू ग्राउंड वेपनरी जो है वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी और ज्यादातर इस जहाज को एयर टू एयर मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ओवरऑल इजरायलीज का कहना यह था कि ये MiG-29 एक वर्दी ओपोनेंट था और F-16 और F-15 के लिए ये बहुत ज्यादा मसाइल खड़े कर सकता है। अगर एक अच्छा पायलट MiG-29 को इस्तेमाल कर रहा है और चला रहा है तो F-16 और F-15 के लिए वो बहुत बड़े मसाइल जो है वो खड़े कर सकता है। F-15 और F-16 के अपने एडवांटेजेस हैं, MiG-29 के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन ओवरऑल ये दोनों जहाज जो हैं एक दूसरे के लिए बहुत बड़े ओपोनेंट थे और कोल्ड वॉर एरा के अंदर इन्होंने एक दूसरे को जो है वो बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।